हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबी स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मलेरिया के बारे में और जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे जो मलेरिया में टेस्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और मलेरिया में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों, मलेरिया मलेरिया में दो टर्म है, एक है माल और एक है एरिया। एरिया का मतलब होता है दोस्तों एयर, एयर मतलब हवा। और यहाँ पे पहला टर्म है दोस्तों माल, माल का मतलब होता है दूषित। तो पुराने समय में दोस्तों, पुराना समय जो था उस समय इस बीमारी को माना जाता था कि यह हवा से फैलता है, दूषित हवा से फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो पुराने समय में इसको क्या माना जाता था, यह दूषित हवा से फैलता है। तो इसी कारण इसका नाम क्या है दोस्तों, मलेरिया पड़ा। तो दोस्तों, जो मलेरिया को फैलाता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर। और मलेरिया क्या होता है दोस्तों, यह होता है प्लाज्मोडियम की स्थिति से। ठीक है दोस्तों, तो मलेरिया मेनली होता किससे, यह होता है प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज होती है उससे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे 4 प्रकार की स्पीसीज दी रखी है। जो 4 प्रकार की आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे दोस्तों स्पीसीज है, वो ह्यूमन को अफेक्ट करती है। जैसे कि दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो दोस्तों, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो डेंजर होती है स्पीसीज़ वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस जो क्या है, ये सबसे ज़्यादा दिमाग पर असर करता है। मैलिग्नेंट मलेरिया होता है ये, तो ये सबसे ज़्यादा दिमाग पर असर करता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से यह डेंजरस स्पीसीज़ होती है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया है। मच्छर क्या करता है दोस्तों, स्किन पर स्पोरोजाइट को रिलीज कर देता है। अब ये स्पोरोजाइट जो है दोस्तों लीवर को अफेक्ट कर देता है। ये लीवर को अफेक्ट करने के बाद ये आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इसकी साइकिल चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मलेरिया हो जाने पर। पहला होता है दोस्तों हेडेक मतलब सिर दर्द। दूसरा होता है फटीगनेस मतलब कि दोस्तों थकावट, थकान होना। तीसरा होता है दोस्तों नेजिया, नेजिया मतलब होता है दोस्तों उल्टी ऐसा होना, जी मचलाना। ठीक है दोस्तों, अगला होता है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग मतलब उल्टी का हो जाना। अगला है दोस्तों चिल्स, चिल्स मतलब ठंड लगना, हल्की हल्की ठंड लगना, शिवरिंग होना, ठंड लग के बुखार आना। अगला होता है दोस्तों फीवर, फीवर मतलब बुखार आ जाना। मसल्स एक मतलब कि बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, पूरा बॉडी जो है, पूरा शरीर है अकड़न जकड़न दर्द करने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मलेरिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है, मलेरिया में कौन सा रैपिड टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कार्ड टेस्ट किया जाता है यहाँ पे, जिसको मलेरिया कार्ड रैपिड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इस प्रकार के कार्ड होते हैं। यहाँ पर ब्लड का सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल से बनाया जाता है ब्लड का सीरम। और ब्लड सीरम की जो 2 से 3 ड्रॉप है दोस्तों वो इस कार्ड में डाल दी जाती है। बात कर बात कर लेते हैं दोस्तों जो ब्लड सीरम क्या होता है। यहाँ पर ब्लड सैंपल में से ब्लड के प्लाज्मा से अगर फाइब्रोनेजिन, फाइब्रोनेजिन क्या है दोस्तों, क्लोटिंग फैक्टर होता है, इसको अगर रिमूव कर देते हैं, मतलब कि इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर बनता है दोस्तों ब्लड सीरम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस ब्लड सीरम का ही यूज़ किया जाता है। जो मलेरिया का टेस्ट किया जाता है उसमें ब्लड सीरम का ही यूज़ किया जाता है कार्ड में। ठीक है दोस्तों, जो मलेरिया कार्ड होता है दोस्तों उसमें कार्ड में ब्लड सीरम की 2 से 3 ड्रॉप इसमें फिल कर दी जाती है। तो आप कार्ड में देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें कुछ लाइन है जिसमें सी लाइन है, टी लाइन है और T1 T2 लाइन है। सी का होता है कंट्रोल लाइन। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा, नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा और इनवैलिड रिजल्ट कब आएगा, इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो आप कार्ड पे देखिए दोस्तों, कार्ड पे आप देख सकते हो सी के ऊपर एक लाइन है और टी के ऊपर एक लाइन है, या फिर टी और सी दोनों के ऊपर लाइन है, या फिर सी T1 और T2 दोनों के ऊपर 3 लाइन है। तो ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मलेरिया जो है पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो रेड लाइन है वो सी पे होती है, या सी के साथ साथ क्या होता है T1 पे होती है, या फिर सी के साथ साथ T2 पे होती है, या फिर सी के साथ T1
और T2 दोनों पे, तीनों पे रेड लाइन होती है, इसका मतलब कि मलेरिया टेस्ट जो है पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों। अगला इसमें देखिए दोस्तों, यदि कंट्रोल लाइन के ऊपर रेड लाइन है, सिंगल लाइन है, तो यह नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों। अगला इसमें देखते हैं दोस्तों, अगले कार्ड में इसमें आप देख पा रहे हो इनवैलिड है। इनवैलिड में क्या है दोस्तों, यदि रेड लाइन जो है T1 पे है या फिर T2 पे है या फिर T1 या फिर T2 दोनों पे है, तो यह टेस्ट क्या होता है, इनवैलिड होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, अगले इसमें आप देख सकते हो मलेरिया ब्लड टेस्ट की जो है इस टाइप की रिपोर्ट बन जाती है। तो रिपोर्ट में क्या है दोस्तों, यदि रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव लिख दिया जाता है, और रिपोर्ट यदि नेगेटिव आती है तो नेगेटिव लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो इसमें कौन सी मेडिसिन चलाते हैं, कौन सी मेडिसिन दी जाती है यदि मलेरिया टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है पॉजिटिव है तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें क्या क्या दवाई चलती है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्लोरोक्वीन जो है टैबलेट का यूज़ किया जाता है। क्लोरोक्वीन जिसे लारिया गो DS के नाम से जाना जाता है, जिसमें 500 mg होती है ये, और 250 mg भी होती है क्लोरोक्वीन। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, इंजेक्शन भी आता है क्लोरोक्वीन का। तो इसमें क्या है दोस्तों, क्लोरोक्वीन जो टैबलेट है 500 मिलीग्राम की होती है, उसे पेशेंट को 3 दिन तक दिया जाता है। तो पहली डोज में क्या है दोस्तों, पहली डोज में ये 2 टैबलेट पेशेंट को दी जाती है, और उसके 6 घंटे बाद दूसरी टैबलेट, जो तीसरी टैबलेट है, वो पेशेंट को दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो आप जब भी लारिया गो कोई टैबलेट देखोगे, लारिया गो 500 mg की जो टैबलेट होती है, उसमें आप देखोगे उसमें क्या दिया है, उसमें पहला दिन दिया है। ठीक है दोस्तों। पहले दिन का डोज दिया रहता है, मतलब कि सुबह शाम पेशेंट को खाने के बाद एक एक टैबलेट दी जाती है, और उसके 6 घंटे बाद, मतलब कि दोस्तों उसी दिन रात 12 बजे से सोने से पहले उस टैबलेट को दिया जाता है। मतलब एक दिन में पेशेंट को 3 टैबलेट दी जाती है लारिया गो की। तो ये क्या होता है दोस्तों, पहले दिन का डोज होता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरे दिन क्या है दोस्तों, दूसरे दिन भी पेशेंट को एक टैबलेट दी जाती है, और तीसरे दिन भी पेशेंट को एक टैबलेट दी जाती है। इस प्रकार ये टैबलेट जो है पेशेंट को 3 दिन तक दी जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों पेशेंट को मैलिरिड DS टैबलेट जो है 10 से 15 दिन के लिए OD दी जाती है। तो दोस्तों लारिया गो का क्या है, इंजेक्शन भी आता है 3 ml 5 ml आता है, इसका वाइल भी आता है, एम्पुल के साथ साथ वाइल भी आता है। तो पेशेंट को ये 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस का जो है टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है, तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट की रिपोर्ट में प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर दोस्तों टैबलेट दी जाती है। तो यहाँ पर ल्यूमरेक्स पेशेंट को ये टैबलेट दी जाती है। इसकी डोज की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यह टैबलेट दोस्तों पेशेंट को लगभग 3 दिन तक दी जाती है। तो इसकी डोज में दोस्तों पहले दिन क्या है, 2 टैबलेट दी जाती है, और इन 2 टैबलेट के बीच का जो टाइम होता है वो दोस्तों वो 8 घंटे का टाइम होता है। दूसरे दिन क्या है दोस्तों, दूसरे दिन भी ये 2 टैबलेट दी जाती है, इनके बीच का जो गैप होता है वो 12 घंटे का होता है। थर्ड डे का जो डोज होता है दोस्तों, थर्ड डे भी सुबह शाम दी जाती है ये टैबलेट को, इनके बीच का जो गैप होता है वो 12 घंटे होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से पेशेंट को ये टैबलेट दी जाती है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैलिरिड DS टैबलेट भी पेशेंट को इसके साथ में दिया जाता है। तो दोस्तों ये टैबलेट भी पेशेंट को लगभग 10 से 15 दिन के लिए दिया जाता है एज अ OD, मतलब कि दिन में एक बार। साथ ही साथ क्या है दोस्तों, मलेरिया में फीवर भी आता है, फीवर हाई होता है। उस कंडीशन में क्या है, फीवर के लिए टैबलेट 650 mg पैरासीटामोल उसको दिया जाता है। तो 650 पैरासीटामोल टैबलेट जो होती है दोस्तों वो अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको मिल जाएगी। आपको याद रखना है पैरासीटामोल 650 mg होना चाहिए, या फिर 500 mg पैरासीटामोल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये लारिया गो DS और ये अन्य प्रकार की जो टैबलेट है उसके साथ में पैरासीटामोल को एक साथ में दिया जाता है। उससे क्या होता है कि फीवर में रिलीफ मिलता है। ठीक है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब पेशेंट की तबीयत खराब होती है, बुखार आता है, मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं, तो होता क्या है कि उसका मुंह का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। मुंह का स्वाद क्या हो जाता है, कड़ू हो जाता है, उसके खाने की इच्छा नहीं होती है, और मुंह का स्वाद एकदम से कड़वा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये लारिया गो DS और ये लारिया गो 250 जो mg टैबलेट है वो ऑलरेडी कड़ू होती है। ठीक है दोस्तों। कड़ू होने के साथ साथ क्या पेशेंट उसको
नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उसके मुंह का स्वाद ऑलरेडी कड़ू होता है और टैबलेट जो होती है वो ऑलरेडी कड़ू होती है, जिससे क्या हो सकता है दोस्तों, पेशेंट को उल्टी आ सकती है। आपको पेशेंट को बताना है कि जब भी आप ये टैबलेट खाएं तो दूध के साथ इस टैबलेट को खाएं या फिर किसी मीठा पदार्थ जो है उसके साथ ये टैबलेट को खाएं, जिससे वो आसानी से खा सकते। ठीक है दोस्तों, तो इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा दूध पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन मेडिसिन के कारण पेट की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक सलाह और दी जाती है, इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा दूध पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन मेडिसिन के कारण पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है, जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क की ज़रूरत होती है और मीठा इसमें ग्लूकोज शुगर को मेंटेन करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, यदि पेट में जैसे ही एसिडिटी बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, उससे पेशेंट को क्या होता है, अल्सर होने के चांस हो जाते हैं, अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब कि पेट में छाले होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, छाले जो हो गए हैं, छाले से बचने के लिए, छाले ना हो उसके लिए पेशेंट को दूध लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दूध पीने की सलाह दी जाती है। दूध पीने से क्या होता है दोस्तों, दूध पीने से जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, पेशेंट को बुखार के साथ साथ, बुखार तो होता ही होता है, पर ये वाली टैबलेट जो है दोस्तों, पेशेंट या तो हजम नहीं कर पाता, ये टैबलेट उनको हैवी लगती है, तो उस कंडीशन में टैबलेट के साथ साथ एक पीपीआई दिया जाता है, पेंटॉप डी, मतलब पेंटॉप डी दे सकते हैं, पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोम टैबलेट कैप्सूल दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है कि ये टैबलेट को पचाने में हेल्प करेगा ये पीपीआई। ठीक है दोस्तों, तो पेशेंट को क्या है, बुखार भी आता है, तो यहाँ पे पैरासीटामोल 650 mg या 500 mg दे सकते हैं। साथ ही साथ इसको पेशेंट को जैसे उल्टी, नेजिया, वोमिटिंग टाइप का लगता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन के साथ जो कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट आती है वो भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यह टैबलेट इन टैबलेट को हजम करने, पचाने में भी हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, अब पेशेंट को क्या है दोस्तों, वीकनेस भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है फीवर आने के कारण, तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट को इलेक्ट्रॉल या फिर अन्य जो एनर्जी वाले पाउडर होते हैं वो साथ में पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंप्लीट ट्रीटमेंट था मलेरिया का। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।